अगले दिन हम टेंडी और माइक को एक साथ गाना गाते हुए देखते हैं और वो दोनों एक साथ काफ़ी खुश है। फिर कैरल टेंडी को बताती है कि उसने टोड से हेल्प मांगी है बच्चे पैदा करने के लिए और ये सुनकर टेंडी खुश होता है। कैरल ये देखकर खुश होती है कि टेंडी उसे समझता है और वो इस बात पर गुस्सा नहीं हुआ कि कैरल किसी और आदमी के साथ बच्चे पैदा करने वाली है। इस पर टेंडी कहता है कि उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। फिर हम टेंडी और माइक को देखते हैं और टेंडी माइक को बताता है कि वो और कैरल डिवोर्स लेने वाले हैं क्योंकि वो टोड के साथ बच्चे पैदा करने वाली है। ये सुनकर माइक को कुछ भी समझ नहीं आता। इस पर टेंडी उसे समझाता है कि कैरल बिना शादी के किसी के भी साथ रिलेशन नहीं बनाती है और इसी रीज़न से पहले उसका और कैरल का डिवोर्स होगा ताकि टोड और कैरल की शादी हो सके। फिर शादी का दिन आता है और हम कैरल और टोड को दूल्हा दुल्हन बने हुए देखते हैं। यहाँ पर टोड कैरल की हेल्प करने के लिए काफ़ी खुश है और फिर टेंडी और कैरल अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करते हैं ताकि कैरल और टोड की शादी हो सके। फिर टोड अपने दोनों गर्लफ्रेंड से शादी करने की इजाज़त लेता है और कैरल कहती है कि वो ये सिर्फ टेंडी के लिए कर रही है। इस पर टोड कहता है कि टेंडी उसका भाई है। ये सुनकर टेंडी कहता है कि टोड उसका भाई है तो माइक भी तो उसी का भाई है और वो टोड की जगह कैरल की शादी माइक से कराने की बात करता है। इस पर टोड कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है और फिर 1 सेकंड में दूल्हा बदल जाता है और फाइनली कैरल और माइक की शादी हो जाती है। फिर रात को सभी शादी का जश्न मना रहे होते हैं। तब हम टोड को देखते हैं जो किसी पागल आदमी की तरह डांस कर रहा था और जब टेंडी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है तो वो चिढ़कर कहता है कि वो एकदम रेडी है। फिर अगले दिन टोड ने अपना बचा हुआ फेस और सर भी शेव कर दिया होता है और टेंडी के पूछने पर वो जवाब देता है कि वो हर चीज़ उससे पूछ कर नहीं करने वाला। और ये देखकर हम समझ सकते हैं कि टोड टेंडी से नाराज़ है और किस बात के लिए ये तो हम सभी को पता है। और फिर फाइनली वो टाइम भी आ ही जाता है जब कैरल और माइक इंटीमेट होने वाले हैं और तभी टेंडी उन दोनों को बताता है कि रात में उन दोनों के साथ वो भी शामिल होने वाला है और वो उन्हें वो सब करता हुआ देखने वाला है। फिर रात में कैरल और माइक के साथ टेंडी भी उनके रूम में मौजूद रहता है और टेंडी फाइनली कैरल से कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। फिर अगली सुबह टेंडी शर्मिंदा है क्योंकि उसने माइक और कैरल की नाइट पूरी तरह से ख़राब कर दी क्योंकि कल रात उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी कैरल वहाँ आती है और वो ओव्यूलेशन टेस्ट फेंकती है, लेकिन जब एरिका और मेलिसा उसे देखती है तो वो उसे बताती है कि यह ओव्यूलेशन टेस्ट नहीं बल्कि प्रेगनेंसी टेस्ट है और कैरल प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर कैरल बहुत खुश होती है। और तब माइक भी बताता है कि यह बेबी टेंडी का ही है क्योंकि कल रात को उनके बीच में कुछ हुआ भी नहीं था और सभी लोग इस बात पर बहुत खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब गेल गार्डन में घूम रही होती है तभी वो एक ड्रोन को देखती है जो उसके ऊपर उड़ रहा था। फिर गेल ये बात अंदर मौजूद सभी लोगों को बताती है कि उसने अभी अभी गार्डन में एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा। गेल की बात सुनकर सभी को लगता है कि उसने आज काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए उसे वहम हुआ है। बेचारी गेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन गेल की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर अगले सीन में हम टेंडी और माइक को बेकन खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर टोड आ जाता है और वो उन दोनों पर गुस्सा करता है क्योंकि ये उसका बेकन था। फिर जब टेंडी टोड से बात करने जाता है तो टोड उससे कहता है कि वो उस पर गुस्सा है क्योंकि वो अब टोड का पहले जैसा दोस्त नहीं रहा। माइक के आने के बाद वो बदल चुका है। इस पर टेंडी कहता है कि ऐसा नहीं है और टोड ही मेलिसा और गेल के चक्कर में बिजी रहता है और लड़कियों के आने के बाद टोड अपने भाई को भूल गया है। इस पर टेंडी कहता है कि ऐसा नहीं है और टोड ही मेलिसा और गेल के चक्कर में बिजी रहता है और लड़कियों के आने के बाद टोड अपने भाई को भूल गया। और ये सुनकर टोड टेंडी से बहुत नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माइक और एरिका को देखते हैं और दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर अगले दिन हम माइक और टेंडी को गाय का दूध निकालते हुए देखते हैं और तब टेंडी माइक से कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके बच्चे का गॉडफादर बने और माइक भी खुश है कि वो अंकल बनने वाला है। फिर तभी वहाँ पर टोड आता है और एक बार फिर से टेंडी और टोड की बहस शुरू हो जाती है। टोड कहता है कि वो भी दूध निकालने ही आया था और उसे बुरा लगता है कि टेंडी अब उसके बिना माइक के साथ ही घूमता रहता है। और तभी माइक को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है और ये देखकर टोड और टेंडी दोनों के होश उड़ जाते हैं। इधर घर में सभी इस बात से परेशान होते हैं कि शायद माइक भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन टेंडी उन सभी को समझाता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है और हो सकता है ये कोई नॉर्मल फ्लू हो और वो कहता है कि वो सभी सुरक्षित हैं। फिर टेंडी माइक को घर के अंदर लेकर आता है और माइक देखता है कि टेंडी के साथ बाकी सभी लोगों ने डिकंटेमिनेशन सूट पहन रखा है और टेंडी माइक से कहता है कि डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर वो माइक को एक बबल रूम भी दिखाते हैं जो उसके लिए होता है। फिर माइक के उस बबल रूम में जाने के बाद टेंडी अपना सूट निकाल देता है और माइक से कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हम सब उसके साथ हैं। लेकिन तभी मेलिसा आती है और वो सभी को बताती है कि वो गाय मर चुकी है और ये सुनकर टोड कहता है कि आखिरी बार माइक ही उस गाय के पास था
और ये सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और माइक के बबल रूम को घर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन टेंडी उन सभी को रोक कर कहता है कि अगर किसी ने माइक को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। माइक उसका भाई है और चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और टेंडी कैरल से कहता है कि वो आज रात माइक के साथ ही रुकेगा और फिर वो माइक के बगल में ही सो जाता है और दोनों भाई फिर से उनका पसंदीदा गाना गाते हैं। अगली सुबह जब टेंडी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि माइक उस बबल रूम में नहीं है और ये देखकर टेंडी चौंक जाता है और तभी उसे माइक द्वारा छोड़ा हुआ नोट मिलता है जिसमें वो टेंडी से आखिरी गुड बाय कह रहा है। फिर टेंडी माइक के पास जाने का फैसला करता है और वो ये बात केरल को बताता है। केरल टेंडी से वापस जल्दी लौटने के लिए कहती है और टेंडी भी कहता है कि जल्द ही उसके पास वापस आएगा क्योंकि अब उसे एक पिता का फर्ज भी निभाना है। और फिर वो केरल के पेट में पल रहे अपने बच्चे से वापस जल्दी आने के लिए कहता है। और जब केरल उससे पूछती है कि वो माइक को कहाँ ढूंढेगा, इस पर टेंडी कहता है कि उसे पता है माइक कहाँ हो सकता है। और फिर टेंडी अपने घर टक्सन की ओर निकल पड़ता है। इधर केरल गाय के बच्चे को एक बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है और तभी वो सभी लोग उस ड्रोन को देखते हैं और अचानक ड्रोन को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जब टेंडी टक्सन में अपने घर पर पहुंचता है तो वो माइक को किसी लाश की तरह बेड पर पड़े हुए देखता है और जब टेंडी उसके पास जाता है तो माइक उसे डरा देता है। ये माइक का प्रैंक था। फिर दोनों भाई उनके बचपन की बातें करते हैं और माइक एक बोतल दिखता है जिसमें टेंडी ने अपना फार्ट सेव करके रखा हुआ था, ये देखने के लिए कि क्या 30 साल बाद भी फार्ट स्मेल करता है या नहीं। लेकिन बाद में टेंडी को पता चलता है कि माइक ने उस बोतल को ऑलरेडी ओपन कर दिया था और उसमें उसने टॉयलेट भी कर दिया था और उसी दौरान माइक बेहोश होकर गिर जाता है। इधर मलिबू में जब वो ड्रोन फिर से दिखाई देता है तो सभी लोग उस ड्रोन के सामने शांति का प्रस्ताव रखते हैं और उनसे बात करने का साइन दिखाते हैं। लेकिन तभी मेलिसा उस ड्रोन को एक शॉटगन से उड़ा देती है। टोड के पूछने पर मेलिसा कहती है कि अगर वो अच्छे लोग हैं तो वो इस ड्रोन की हेल्प से उन पर नजर क्यों रख रहे हैं। इधर जब माइक को होश आता है तो टेंडी उसे बताता है कि वो पिछले 3 घंटों से सो रहा था और फिर वो अचानक खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखकर जब माइक परेशान होता है तो टेंडी जोर जोर से हंसता है और उसे कहता है कि ये केचप था। ये देखकर माइक उससे कहता है कि उसे उसके प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर टेंडी भी उससे कहता है कि उसे भी माइक का उसे आधा गंजा करने वाला मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने इसे पसंद करने का दिखावा किया था। ये सुनकर फिर माइक टेंडी को फिर से नया लुक देता है। अब टेंडी माइक को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन इस पर माइक टेंडी पर गुस्सा करता है और उसे एक बेवकूफ़ आदमी कहता है। ये सुनकर उदास टेंडी वहाँ से बाहर चला जाता है। इधर मलिबू में रात को मेलिसा हॉल में ही सो रही होती है और तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और वो शॉट गन से फायर कर देती है, लेकिन वो केरल थी और वो कुछ ही दूरी से उस गोली से बची थी। केरल गाय के बच्चे को घर के अंदर ला रही थी। ये देखकर मेलिसा बहुत दुखी होती है और रोते हुए केरल से माफ़ी मांगती है। इधर फिर माइक अपनी गलती का एहसास होने पर टेंडी के पास आता है और वो देखता है कि टेंडी ने उनके पेरेंट्स को घर के पीछे गार्डन में ही दफना दिया था और उनकी कब्र बना रखी थी। और उसी के पास में वो देखता है कि टेंडी ने उसकी भी कब्र बना रखी है। इस पर टेंडी कहता है कि उसे था कि माइक अब जिंदा भी है या नहीं। तब माइक टेंडी को गले लगाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से वापस चला जाए और यही उसकी आखिरी इच्छा है। फिर माइक टेंडी को एक बोतल देता है जिसमें उसका फार्ट है और टेंडी भी माइक को अपनी सारी बॉल फ्रेंड्स आखिरी तोहफे के रूप में दे देता है और फिर से मलिबू की तरफ निकल जाता है। इधर केरल पर फायर करने के लिए मेलिसा को उसी लकड़ी के जाल में पनिशमेंट मिल रही होती है और टेंडी का चेहरा देखकर केरल समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पर गाय का बच्चा आता है और वो टेंडी के हाथ में रखी बोतल से दूध पीने लगता है और ये देखकर केरल हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे ने उसके हाथ से दूध नहीं पिया था। थोड़ी देर बाद गेल पेट की शिप देखती है और बाइनोकुलर से टेंडी देखता है कि पेट ब्राउन 2 और लोगों के साथ उनके घर की तरफ आ रहा है। उनके हाथों में राइफल्स होती है और उन्होंने डीकंटेमिनेशन सूट भी पहना हुआ है। इस सीरीज के अगले पार्ट